मुख्तलिफ किस्म के सेंटिमेंट्स हम इंसानों के अंदर होते हैं। इसी तरह से एक सेंटिमेंट रोमांटिक लव भी है। जैसे मुख्तलिफ दूसरे सेंटिमेंट्स हैं, ऐसा ही एक जज्बा रोमांटिक लव है। लेकिन यस, ये जरा थोड़ा सा इंटेंस जज्बा है। इसमें हमारे अंदर जरा काफी शिद्दत होती है, क्योंकि नौजवान जब हम होते हैं तब होता है हार्मोनल चेंजेस, और उसके बाद फिर इतना इंटेंस किस्म का ये पैशन। और आमतौर पे क्योंकि यंग लोगों में होता है, इसलिए ये काफी इसमें पैशन होता है। लेकिन बाय द वे सिर्फ यंग लोगों में नहीं होता, ये बाज़ मैच्योर लोगों में भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है कि इस उम्र में प्यार हो गया, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। Welcome to another episode of Science of Relationship. This is Dr. Alijmal, your psychologist. आज हम बात करेंगे जी रोमांटिक लव पे। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये जो रोमांटिक लव फिल्मों ड्रामों में हमने सुना होता है, देखा होता है, और बाज़ औक़ात हमें खुद भी हुआ होता है। एक दफा भी होता है, बार बार भी होता है। उसके अलावा किसी को भी होता है, हमारे जानने वालों को होता है। अगर हमें नहीं हुआ तो हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। रोमांटिक लव एक कॉमन फिनोमिनन है। आज डिस्कस करेंगे रोमांटिक लव है क्या। सबसे पहले तो ये बात हमने समझनी है कि रोमांटिक लव जो कुछ भी है वो नहीं है जो फिल्मों ड्रामों में हमें दिखाया जाता है। फिल्मों ड्रामों में तो रोमांटिक लव का कुछ मतलब ही कुछ ऐसा लिया जाता है कि मरना है या करना है। ऐसे लगता है कि रोमांटिक लव नहीं है, कोई जंग है। इसमें या तो जी आग का दरिया है और डूबना भी है और जाना भी है, जीना है या मरना है। ये रोमांटिक लव की ये जो पोर्ट्रे किया जाता है, ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। रोमांटिक लव एक जज्बा है, एक इमोशन, सेंटीमेंट, जैसे हमारे दूसरे सेंटीमेंट्स होते हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आ जाता है, किसी को कम आता है। कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। कुछ लोग डेडिकेटेड टाइप होते हैं, कुछ लोग डेडिकेटेड नहीं होते। हैप्पीनेस है, ओबीडियंस है, रेबल है। मुख्तलिफ किस्म के सेंटीमेंट्स हम इंसानों के अंदर होते हैं। इसी तरह से एक सेंटीमेंट रोमांटिक लव भी है। जैसे मुख्तलिफ दूसरे सेंटीमेंट्स हैं, ऐसा ही एक जज्बा रोमांटिक लव है। लेकिन यस, ये जरा थोड़ा सा इंटेंस जज्बा है। इसमें हमारे अंदर जरा काफी शिद्दत होती है, क्योंकि नौजवान जब हम होते हैं तब होता है हार्मोनल चेंजेस, और उसके बाद फिर इतना इंटेंस किस्म का ये पैशन। और आमतौर पे क्योंकि यंग लोगों में होता है, इसलिए ये काफी इसमें पैशन होता है। लेकिन बाय द वे सिर्फ यंग लोगों में नहीं होता, ये बाज़ मैच्योर लोगों में भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है कि इस उम्र में प्यार हो गया, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर फिर किसी दिन बात हो सकेगी। लेकिन यस, रोमांटिक लव ना सिर्फ के यंग लोगों में होता है, बल्कि ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी होता है। अच्छा जी, अब रोमांटिक लव है क्या। ये एक ह्यूमन सेंटीमेंट है, एक इंसानों का एक जज्बा है, जैसे दूसरे जज्बात होते हैं। अब मुख्तलिफ लोगों के लिए रोमांस का मतलब मुख्तलिफ होता है। लव की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। आमतौर पे ये देखा गया कि इसमें अगर एलिमेंट्स की बात करें कि रोमांटिक लव में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पैशन, जी हाँ, रोमांटिक लव में आमतौर पे पैशन का एलिमेंट होता है। फिर दूसरा जो एलिमेंट है वो कमिटमेंट का है, और तीसरा एलिमेंट इंटीमेसी का है। आमतौर पे जब ये तीनों एलिमेंट रोमांटिक लव में होते हैं, और फिर कौन सा एलिमेंट इसमें ज्यादा है, आप देखिए कि आपके अंदर इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, उससे आपके रोमांटिक लव की टाइप का पता चलेगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रोमांटिक लव है वो किस टाइप का है, या आपके पार्टनर का किस टाइप का है, तो देखिए कि इन तीनों में से आपके अंदर, आपके इस जज्बे में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन, फिर कमिटमेंट, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इंटीमेसी। तीनों ही होते हैं रोमांटिक लव के जज्बे में, लेकिन एक इसमें ज्यादा होता है। आमतौर पर पैशन क्या है जी, फिजिकल अट्रैक्शन है जी, या फिर आपको उसके अलावा कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर गई, आपको कोई शख्स आपकी वजह से, आपकी किसी चीज की वजह से अट्रैक्ट हो गया, तो इसमें पैशन वगैरह होता है। जिस लव में पैशन ज्यादा होगा वो लव कोई ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो आमतौर पे जिस वजह से भी हुई, ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर अट्रैक्शन खत्म। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं।
अच्छा जी, अगर हम दूसरे टाइप के रोमांटिक लव की बात करें, इंटीमेसी, कि कोई मुझे अट्रैक्शन नहीं है, कोई खास मुझे किसी की कोई चीज पसंद नहीं आई या किसी को मेरी कोई चीज पसंद नहीं आई, लेकिन इंटीमेसी है, यानी कि क्लोजनेस, फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टेडनेस मेरी जो है वो किसी दूसरे शख्स के साथ है। अब ये वैसे तो ये जो एलिमेंट है ये भी रोमांटिक लव में होता है, लेकिन अगर आपके रोमांटिक लव में ये वाला एलिमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप क्लोजनेस महसूस करेंगे, आप किसी के साथ रिश्ता महसूस करेंगे, आप किसी के साथ एक बॉन्ड महसूस करेंगे। इस अगर ये एलिमेंट आपके रोमांटिक लव में ज्यादा है। कमिटमेंट, तीसरा एलिमेंट कमिटमेंट। अब कमिटमेंट में क्या है कि आपको अगर किसी से कमिटेड वाला रोमांटिक लव है तो उसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा होगा कि हम एक शेयर्ड गोल को, एक फ्यूचर गोल को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे इकट्ठे। शादी करनी है, अपनी लाइफ अच्छी गुजारनी है इनके साथ, और इस चीज को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तीसरी तरह का रोमांटिक लव। अब ये जो रोमांटिक लव है इसमें ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके रोमांटिक लव में कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। अगर तो सिर्फ पैशन ही है तो ब्रेकअप होने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल ब्रेकअप होना ही होना है। अगर सिर्फ इंटीमेसी है तो यार बदलना जाना तुम मौसम की तरह, आज इंटीमेसी है कल नहीं भी हो सकती। और अगर सिर्फ कमिटमेंट ही कमिटमेंट है तो फिर बोरिंग है, आपका रोमांटिक लव फिर बोरिंग है, ना इंटीमेसी है उसमें ना पैशन है, तो फिर बोरिंग ही है जी। बस जी जिस तरह रखोगे रहूंगी, जिस तरह कहोगे करूंगी, जस्ट एक कमिटमेंट है अंदर। रोमांटिक लव, अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, और आप चाहते हैं कि जिस वजह से आपने अपने रोमांटिक लव में साइन इन किया था वो आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, तो ये जो तीनों एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, पैशन, इंटीमेसी और इसके अलावा कमिटमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका रिलेशनशिप। अगर एक भी एलिमेंट मिस है तो ब्रेकअप के लिए तैयार रहिए आप। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने ब्रेकअप क्यों होते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से हम साइन इन करते हैं उसी तरह से फिर हम साइन ऑफ भी हमें करना पड़ता है। तो इन तीनों चीजों को देखिए और देखिए आपका रोमांटिक लव किस टाइप का है और कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। अगर आप अपने रोमांटिक लव या किसी भी हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा, आप किस चीज में स्ट्रक हैं और आप इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपके मसाइल का हल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।